क्या नक्सली सही मायने में आदिवासियों के हितैषी हैं? आदिवासियों की लड़ाई लड़ने में बंदूक का क्या काम है? इस बात को ज्यादातर नक्सली भी समझने लगे हैं और वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लातेहार जिले के हथियार डाल चुके नक्सली अब अपनों के साथ खुश हैं और वो चाहते हैं कि जिन्हें नक्सलियों ने गुमराह किया है वो भी अब हथियार डालें और विकास के कामों में भागीदार बनकर आदिवासियों के हितों को साधने में मददगार बने। आइए सुनते हैं समर्पण कर चुके नक्सलियों की कहानी, उनकी ही ज़बानी। आदिवासियों की पहचान को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर छिपाया जा रहा है। पार्टी के अंदर विभिन्न तरह की समस्याएं मौजूद है। पार्टी के अंदर ग्रुपबाजी, गुटबाजी, जिसके चलते उसका नतीजा ही आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न तरह का टीपीसी, जेजेएमपी, जेपीसी ऐसे ग्रुप खड़ा हुआ है। वो भी पार्टी के अंदर से ही टूट करके गया है। उसका मुख्य कारण पार्टी के नेताओं के अंदर गुटबाजी। हमको लगा कि अब यहाँ रहने से अगर हम यहाँ जान भी दे देंगे तो समाजवाद नहीं कायम होगी, इसलिए हम वापस जो पुराना व्यवस्था से गए थे उसी पुराना व्यवस्था में वापस होना ही उचित समझे। आने के बाद सुरक्षा की व्यवस्था किया जाएगा बाद में भी। इसके बाद जो सरकार सरेंडर नीति जो लागू किए हैं उसमें जो नीति है वो आपके ऊपर भी लागू होगा, वो सब मिलेगा। यही हमसे बात हुई है और उसी आधार पर यहाँ पर आए हैं और उसमें साहब लोग सहयोग कर रहे हैं। संगठन के जो आदमी थे, जो संगठन चलाने वाले, हम लोग बोलते थे कि हम गरीब का जनता का जनखोज हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए हम प्रण ठाने हैं। हमारा जो शोषित उत्पीड़ित जनता थी, जिम्मेदार लोग ने सताया है, वो बड़े बड़े लोग पुलिस वाला रखते हैं। हम लोग गरीब हैं, गरीब के साथ हम गरीब का फौज हैं, ये हम लोग रक्षा करते हैं। ये सब भ्रमित करके हमको शामिल किए थे। क्या लगा उतना दिन रहकर, क्या ये सब चीज़ फॉलो नहीं किया जाता है? कुछ दिन तक तो अच्छा था, बाकी ये 2009-10 से मैंने सिद्धांत हमको अच्छा नहीं लगने लगा। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा कि अब अपने घर का जो होता है, जो घर परिवार के से बात विचार हुआ कि आत्मसमर्पण करने के लिए इधर, तो वही हम सोच करके अपना संगठन से यहाँ पर जो लीडर है व्यक्ति विशेष में वो लोग परेशानी किस तरह की परेशानी करते हैं? परेशानी क्या करेंगे, अपना है से नेतृत्व है तो नेतृत्व वो दिखाते हैं। अपना डिसीजन ले लिए कि मैं वहाँ जाकर के समर्पण करके अपना अमन चैन से रहने का। सरेंडर करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सरेंडर करके अच्छे महसूस कर रहे हैं। अपना घर पर रहेंगे, अपना निकल करके अपना सब परिवार के बाल बच्चे करते हैं। मुख्यधारा में हम आ गए, बहुत अच्छा किए। हम पहले समझने नहीं सके और ख़ास करके समझिए तो हम मने जान के गिल नहीं थे, बाकी बच गए थे, बजा दिया लोग, वही चलते हम गए थे। और नहीं तो ऐसा कोई हम जान के नहीं। और हम सोच रहे हैं कि अगर आ जाता है, जितना भटक रहा है वो सब आ जाएगा तो बहुत अच्छा की बात है। ये छत्तीसगढ़ के करीगुंडम गांव के वो आदिवासी हैं जो नक्सली हिंसा के शिकार हैं। नक्सलियों ने इनके भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने समर्पण कर दिया था। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने इनकी बुरी तरह से पिटाई भी की और घर बार सहित मवेशियों को भी अपने कब्जे में कर लिया। फिर नक्सली कैसे दावा कर सकते हैं कि वो आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो क्यों नक्सली उसकी हत्या कर देते हैं? क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्यों नक्सली आदिवासियों को इस बात के लिए धमकाते हैं कि अगर वो दोबारा गांव में दिखे तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा?
आइए नक्सलियों की हिंसा के शिकार आदिवासियों की सुनते हैं कहानी। ಮಾಕಿನ್ಕು ಜನಗುಡೆ ತಿನ್ಸೋ ಪೂಡಿತ್ತಳು ನಕ್ಸಲಿರು ಮಾ ಮುನ್ನೆ ನಕ್ಸಲಿ ತಗೆ ಮತ್ತೋड़ ಮಾ दादा मत्तोड़ और सिलेंडर हत्त पेर के माकिन को पूडिತ್ತಳು परिवार दिन पूरा माकिन सरकार दिन ಅದು बात ही वो आए मिंदे। क्या बोल के भगाए, मारपीट किए? माकिन को और पूडित्ता सुटो ना तमोन वेंडे इतुन को आवत पेर के नाकिन पूडित्तಳು लोग किन गलग कुर गिरफ्तार किस मन माकिन पूडित्तಳು गोटकु में का पद्दी कोर पूरा ई बोर्ड माकिन असा में लो सित्तड़ नु कारण डाटी तिनन में लो सित्तड़ अट तिनन गंजी असोरे पैस मन वक्त मम्मा नक्सल टू भगा दिया है सर। हमारा भैया आत्मसमर्पण किए ये थे और नक्सलेट भगा दिया, मारपीट किए भी सर। हमारा भैया लोग भी मारपीट किए, हम भी मारपीट किए, हमारा भाई लोग भी मारपीट किए, सब मारपीट किए, सब घर और का सब लूट किए सर। सब गाय बकरा उकरा मुर्गा उर्गा सब लूट किए तो खाए हैं सर। क्या बोले दोबारा गांव में आने के लिए? तीर से मारे हैं सर। अच्छा, आपको मारे तीर से? जी सर। आदिवासियों को मौत देकर उनके हितों को कैसे साधा जा सकता है? क्यों नक्सली आदिवासियों को मौत के घाट उतार रहे हैं? आदिवासियों को अपना पक्ष तक नक्सली नहीं रखने देना चाहते। दरअसल आदिवासियों का समर्थन नहीं मिलने की वजह से नक्सली हिंसात्मक कार्रवाई के जरिए आदिवासियों पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। पिछले दिनों सुकमा जिले के एक ठेकेदार का अपहरण करके नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। आदिवासी नक्सलियों से इस कदर डरे हुए हैं कि वो सीधे तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि नक्सलियों को ये अधिकार किसने दिया है कि वो किसी की हत्या करें या फिर उसकी जांच पड़ताल करें। गौर करने की बात ये है कि आदिवासियों पर हिंसात्मक कार्रवाई में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए सुनते हैं नक्सलियों की हिंसात्मक कार्रवाई पर क्या कहते हैं आदिवासी। बीते दिनों कपूर चंद राजपूत जो ठेकेदार है उनकी नक्सलियों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नक्सली कभी किसी के नहीं है, ये बात स्पष्ट होता है। ये हमको समझना होगा कि नक्सली न कभी किसी के हुए थे न कभी होंगे, और हम सबको मिलकर अगर इनका विरोध नहीं करेंगे तो आज कपूर चंद राजपूत को मारे हैं, उसके बाद न जाने ठेकेदारों को, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो व्यापारी हो, सबकी नक्सली हत्या करेंगे। पहले नक्सल विरोधी जो लोग थे उनकी नक्सली हत्या करते थे, मगर आज आम लोगों की नक्सली हत्या करते हैं। अगर हम इनका विरोध नहीं करेंगे तो नक्सली लगातार हत्या करते रहेंगे। हमको सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा। नक्सली इस तरह का घटनाएं बहुत करते हैं। हमारे घर में भी हमारे परिवार के सदस्यों को बिना छानबीन करके मौत के घाट उतारा है, और इस तरह का अगर परिवार के बीच में या बिना छानबीन किए नक्सली घटनाएं करते रहेंगे तो गलत है। और पर ऐसे स्टेप का नहीं होना। जब भी उनको कोई चीज़ का अगर आरोप सिद्ध करना है तो सही से उनका इंक्वायरी करे और जांच करे, और उस तरह इस बात को लेकर जो आदमी काम किया नहीं किया उस घटनाओं को लेकर उनको आरोप डालकर बिना पूछताछ किए बिना मौत के घाट उतारते हैं। और प्लस यहाँ आज दोरनापाल में भी कपूर चंद राजपूत जो ठेकेदार रहे उनको भी बिना जांच पड़ताल के पकड़े 4 घंटा के अंदर उसके मौत के घाट उतारे। इस तरह के मतलब घटनाएं करना मतलब नक्सलियों का बहुत
बेकारी उनकी जो प्रक्रिया है बहुत बेकारी माना जाता है। नक्सलियों को आदिवासियों के लिए बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। इस बात को साबित किया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके के आदिवासियों ने। विकास के कामों में रुकावट डालकर आदिवासियों के हितों की बात करने वाले नक्सलियों को जिवलामारी और मारापी गांवों के आदिवासियों ने सड़क बनाकर दिखा दिया है कि विकास के लिए बंदूक उठाने की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सड़क बन जाने से अब आदिवासी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल गई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आदिवासी। सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जिसके बगैर कुछ काम आगे हो ही नहीं पाता। तो हम पहले ऐसे ही पैडागरी अपने झोला लपेटे हुए जाते थे। रोड का निर्माण किया है, इससे हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है और हमें जो अंधेरे में भी जाने से पहले पैर में पत्थर लगते थे, अभी नहीं लग रही है क्योंकि कच्ची सड़क वहाँ ऊपर तक बन चुकी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस ग्राम पंचायत का 4 आश्रित ग्राम है, उसमें आपका इरादहा और जिवलामारी, मलांचपुर और मरापी। इसमें से जो है आपका 2 गांव जो है पहुंचविहीन था, जो पहाड़ के ऊपर में बस्ती बसा हुआ है। और ये बहुत लंबे समय से ग्रामवासियों का मांग था कि हमारे गांव तक जो है एक पहुंच मार्ग बनाया जाए जिससे हमको सुविधा हो। गांव वालों का एक ही उसमें जोश था कि हमारे गांव तक सड़क बने और उस पर पूरी तरह से जो है हम भी इस पर सहयोग करेंगे। कभी पुलिस मन बनाई नहीं सड़क ना तो ठीक लगते ना तो बकरा पान गोड़ मला कहीं करने गिर जान। अभी आराम से चल पाते हो? अभी आराम से चल पाते।